हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रैब क्लासेस। दिस इज़ प्रियंका सिंह। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो इसमें मैं न्यूट्रिशन का पोर्शन कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब मेरा रेस्पिरेशन का जो लास्ट पोर्शन है आज का, वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके बारे में भी मैंने सभी चीज़ें आप लोगों को इस फिगर में, मतलब कौन सा पार्ट हमारा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, कौन सा बॉडी पार्ट क्या काम करता है, वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं। तो अब आप लोगों को रेस्पिरेशन का मतलब तो पता चल गया। अब आते हैं आप जो ब्रीदिंग करते हो, जो आप लोग को समझ में आता है कि हाँ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, तो अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ब्रीदिंग क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग ब्रीदिंग के बारे में जानेंगे कि ब्रीदिंग क्या है। तो ब्रीदिंग एक तरीके का मैंने बताया था, अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूँ तो ये एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस होता है। ये एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस होता है। और जब मैं आपको रेस्पिरेशन का इंट्रो बता रही थी तो उस टाइम भी मैंने ब्रीदिंग बताया था। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस भी बताया था। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है, ये एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस है, और जो रेस्पिरेशन है वो एक तरीके का बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि केमिकल क्यों हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो एक तरीके का आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन हम लोग के बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो इसलिए हमारा जो रेस्पिरेशन है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो अब हम लोग जानते हैं कि फिजिकल प्रोसेस क्या होता है। फिजिकल प्रोसेस वो होता है जिसमें कि हमारा बस कोई एक फिजिकल, मतलब जो हमारा फिजिकली कोई बॉडी पार्ट काम कर रहा होता है, तो जिसमें ब्रीदिंग में मेनली आपका ये नोज जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आप लोग ब्रीदिंग में दो चीज़ें पढ़े होंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इन है, यहाँ पे एक्स है, इन दोनों का मतलब आपको पता है। इन मतलब है अंदर। ठीक है, कोई चीज़ आपके बॉडी के अंदर जाए तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं। और ये आप लोग ब्रीदिंग के से रिलेटेड बात करें तो इट मीन्स कि जो आपके बॉडी के अंदर एयर जाए। एयर मीन्स कि जो O2 आपके बॉडी के अंदर जाता है वो होता है आपका इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्स मतलब बाहर, एक्स मतलब होता है बाहर। और जब आपका CO2 इट मीन्स कि इम्प्योर एयर जब आप लोग का बाहर निकल रहा होता है तो वो आपके एक्सहेलेशन में जाता है। ठीक है, इनहेल में क्या होता है, O2 आपका अंदर जाता है और एक्सहेलेशन में CO2 आपका बॉडी से बाहर आता है, तो वो होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग इनहेलेशन अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो इनहेलेशन क्या होता है, ठीक है, इनहेलेशन में बता दें कि जब हम लोग ऑक्सीजन क्या लेते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, जब हम लोग वाटर क्या करते हैं, अंदर की तरह लेते हैं। टेकन इन गुड एयर, टेकन इन गुड एयर। अगर हम लोग इनहेलेशन की बात करें, टेकन इन गुड एयर, गुड एयर इट मीन्स कि जो आपका मैक्सिमम, गुड एयर इट मीन्स कि जो आपका मैक्सिमम O2 आपके लिए गुड है, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, तो इसलिए वहाँ पे गुड एयर किया जा रहा है। क्योंकि हमारे मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर जाता है, लेकिन एयर में बहुत सारे गैसेस क्या हैं, मिक्स्ड हैं, तो कुछ अदर गैसेस भी क्या होते हैं हमारे बॉडी में जाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम एयर का परसेंटेज होने की वजह से हम लोग वहाँ पे गुड एयर लिखे हैं। ठीक है, तो अब इनहेलेशन का पहला क्या है, अगर हम लोग कोई भी इनहेलेशन करते हैं तो हम लोग, जब आप लोग प्रैक्टिकली करिए, जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो हमारा जो डायफ्राम, ये चीज़ जो है वो डायफ्राम कहलाता है। डायफ्राम, ठीक है, तो ये चीज़ होता है आपका डायफ्रागम, सॉरी, ये है आपका डायफ्रागम। और यही इसी डायफ्रागम तक क्या होता है, आपकी जो भी मैंने बताया था थोरैकिक रीजन, आपका यही डायफ्राग्राम तक क्या होता है, आपका थोरैकिक रीजन प्रेजेंट रहता है। ये नेक से लेकर के फेरिंग से मान लीजिए आपका लेकर के ये आपका डायफ्राग्राम तक क्या होता है, आपका थोरैकिक रीजन होता है। तो डायफ्राग्राम में क्या है, आपका वो साइन है, मतलब एक वो रीज़न है जहाँ से कि आप लोगों को पता होता, मतलब पता चल जाएगा कि हाँ हमारा जो थोरैकिक रीजन है वो हमारा डायफ्राग्राम तक ही जाता है। ठीक है, तो जब आप इनहेलेशन करते हो तो आपका जो डायफ्राग्राम है वो उसके मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है,
डायफ्रागम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब ये चीज़ ऊपर की तरफ। अगर मान लीजिए ये आपका डायफ्रागम रीजन है, ठीक है, और इसके मसल्स हैं, तो ये क्या होता है, इसके रीजन क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब इसके मसल्स क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये आपका इनहेलेशन प्रोसेस में होता है, जब आपका मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपका डायफ्रागम है वो पुल्स डाउन। ठीक है, तो ये आपका जो डायफ्रागम रीजन है ये डाउन की तरफ पुल होगा। डायफ्रागम पुल्स डाउन, आपका जो डायफ्रागम रीजन है वो क्या होगा, नीचे की तरफ पुल होगा। ये मैं इनहेलेशन के बारे में बता रही हूँ। तो आपका जो डायफ्रागम रीजन होगा, जो डायफ्रागम है वो नीचे की तरफ पुल होगा। तो इससे क्या होगा, थोरैकिक कैविटी भी क्या होगी, जब आप कोई बलून फुलाते हो, ठीक है, जब आप कोई बलून फुलाते हो तो उसके अंदर का रीजन भी क्या होता है, बढ़ता है ना। तो इससे क्या होगा, थोरैकिक रीजन जो होगा वो भी इंक्रीज होता है। तो ये आप थोरैकिक रीजन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जब थोरैकिक रीजन इंक्रीज हो रहा है तो उसमें इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है आपका, इसमें डायफ्रागम रीजन क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। ठीक है, ये डायफ्रागम जो साइज है वो इंक्रीज होता है, और जब साइज इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होता है। मतलब अगर आप कोई बैलून में जितना आप एयर डालोगे तो उसके अंदर का वॉल्यूम भी क्या होगा, उतना ही इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देयरफॉर आप लोगों को पता है कि जब प्रेशर वॉल्यूम के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर क्या है, वॉल्यूम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगी तो प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा तो प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। इट मीन्स कि आपका यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से आपका जो प्रेशर है वो क्या है, डिक्रीज होता है। एयर प्रेशर, हमारे इनसाइड एयर प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर डिक्रीजेज, एयर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एयर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इट मीन्स कि आपका यहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो रहा है, जो आपकी अगर एयर की बात करें तो एयर प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और बाहर क्या होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोगों को पता है डिफ्यूजन प्रोसेस तो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे एयर प्रेशर आपका कम है और बाहर क्या होगा, एयर प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो एयर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से और आपके लंग्स में कम होने की वजह से आप लोग डिफ्यूजन प्रोसेस जानते हैं, वहाँ क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एयर का कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है, तो इसलिए क्या करता है, वो आपके बॉडी के अंदर जाता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो ये होता है आपका इनहेलेशन प्रोसेस। ये किसके बारे में बात हो गई, हमारे इनहेलेशन प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग जानते हैं एक्सहेलेशन में क्या होता है। इनहेलेशन का जस्ट अपोजिट होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन, एक्स मतलब होता है बाहर निकलना या बाहर निकालना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी के जो अंदर का इम्प्योर गैसेस होते हैं, इम्प्योर जो भी गैस है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, टेकन इन, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, गुड एयर का टेकन इन, यहाँ पे क्या होता है, CO2 का बाहर जाना, इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। अगर यहाँ पे डायफ्रागम की बात करें तो वहाँ पे डायफ्रागम मसल्स क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स सिकुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे डायफ्रागम मसल्स क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मसल्स, वहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंड होता है।
ठीक है। इट मीन्स जब आपका इनहेलेशन में क्या हो रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन आपका एक्सहेलेशन में क्या होगा, जैसे ये आपका डायफ्राम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ एक्सपेंड, जैसे अभी तक जब आप एयर अंदर ले रहे हो तब तो ये इस फॉर्म में है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, अभी ये इस फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, फिर से क्या होगा, ये अपने में आ जाएगा, मतलब ये फिर से क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो वो होता है आपका एक्सहेलेशन प्रोसेस में, ठीक है। अब हम लोग अगर वहाँ पे बात कर रहे हैं डायफ्राम पुल्स डाउन, ठीक है, तो यहाँ पे डायफ्राम क्या होगा, यहाँ पे पुल्स अप, डायफ्राम पुल्स अप, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ, जैसे उस पर क्या हो रहा था आपका, ये चीज़ नीचे की तरफ जा रहा था, मतलब ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, तो ये चीज़ आपका नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन अब आपका एक्सहेलेशन में जब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट चीज़ है वो क्या होता है, वापस आपका एक्सपेंड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो थोरैकिक रीजन है, थोरैकिक कैविटी है, वो भी क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, ठीक है। जब आपका ये पुल्स अप हो रहा है तो वहाँ से क्या होगा, जो डायफ्राम जो साइज है, जो उसका वॉल्यूम है, वो क्या होगा, डायफ्राम का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, पुल्स अप होने की वजह से वहाँ पे वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आप लोगों को मैंने वहाँ पे बताया है कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके वॉल्यूम के, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपका जो एयर प्रेशर है ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जो एयर प्रेशर है एयर प्रेशर इंक्रीजेज, ठीक है। इट मीन्स कि अगर मैं फिर से यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो एक्सहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो यहाँ का प्रेशर है वो, यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रेशर है, जो आपका एयर प्रेशर, मैं एपी के नाम से आपको डिनोट कर दे रही हूँ, तो यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और सराउंडिंग में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई भी चीज़ जाता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे होगा, आपका एयर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से ये क्या करेगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये इसका जो एयर है वो बाहर की तरफ आएगा, वही चीज़ होता है एक्सहेलेशन, ठीक है। तो ये आपका मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में हो गया कि इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, और क्यों इनहेलेशन में आपका एयर प्रेशर की वजह से, जो आपका इनहेलेशन में एयर प्रेशर कम होने की वजह से आपका O2 अंदर जा रहा है, और एक्सहेलेशन में इनर एयर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये क्या कर रहा है, एयर को बाहर की तरफ जाने दे रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई ब्रीदिंग प्रोसेस, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि मैंने इनहेलेशन एक्सहेलेशन बता दिया। अब आते हैं रेस्पिरेशन का एक कंक्लूजन बना देते हैं, ठीक है। तो मतलब इन सब जो आप अभी तक पढ़े हो कल के पार्ट में और आज में, इसका मैं एक क्या बना दे रही हूँ, एक सिंपल वे में बता देती हूँ कि क्या होता है। अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो रेस्पिरेशन का मैं दो चीज़ बताई थी कि रेस्पिरेशन क्या होता है। पहले तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन में दो चीज़ बताई थी कि पहला होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा क्या होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ द एसिमिलेटेड फूड। एसिमिलेटेड फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिससे कि आपका एनर्जी रिलीज होता है। तो वो होता है, वो दोनों चीज़ मिला के आपका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेशन को अगर हम एक डायग्राम के वे में देखें तो क्या चीज़ होता है। तो आपका नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या होता है, आपका O2 अंदर आता है। नॉस्ट्रिल से क्या होता है, आपका O2 अंदर आता है। फिर आपका कहाँ जाता है, नॉस्ट्रिल नेजल कैविटी। नॉस्ट्रिल से कहाँ जाता है, आपका नेजल कैविटी में, ठीक है। नेजल कैविटी से जो आपका O2 है अगेन कहाँ जाता है, फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है, मैं एक मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे कि आपका फूड पाइप और एयर पाइप दोनों एक साथ होते हैं।
फिर फेरिंग्स से आपका जो O2 है वो आपके ट्रैकिया में जाता है। अगर आप फिगर में देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर ये कहाँ जाता है? ट्रैकिया में। ट्रैकिया में होने के बाद ये आपके लंग्स में जाते हुए जो आपका ट्रैकिया है इसका 2 डिवीज़न हो जाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई का फर्दर डिवीज़न होता है, क्या होता है वो? ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में। फिर ब्रोंक्यूल्स की जो एंडिंग होती है वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, जहाँ पे कि आपका एयर का गैस चेंज होता है, जिसको कि हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई। फिर एल्वियोलाई क्या होता है? बहुत सारे मसल से क्या होता है? कनेक्टेड होता है, ठीक है। बहुत सारे कैपिलरीज मसल से क्या होता है? कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली एल्वियोलाई से क्या होता है? कैपिलरीज में जाता है, फिर कैपिलरीज से ब्लड में जाता है, फिर क्या होता है? ये कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज से कहाँ जाता है? कैपिलरीज से आपका फिर ब्लड में जाता है, ब्लड से आपका सेल में जाता है, सेल से आपका टिश्यू में जाता है, ठीक है। फिर टिश्यू में क्या होता है? जो भी आपका फर्दर जो भी प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो वो यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इट मीन्स जो आपका सेल में है वो पहले कहाँ जाएगा? सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगा, जिससे कि जो ग्लूकोज और पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैपिलरीज से ब्लड यहाँ तक, तो क्या होता है? सेल्स में क्या होता है? यहाँ आपका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में आपके ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है। उस ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ये ग्लूकोज और पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज देन पायरूवेट। फिर ये पायरूवेट क्या होता है? ये इसी फॉर्म में रहता है जब तक कि उसे ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है। तो जब उसको ऑक्सीजन यहाँ सेल में आ जाएगा तो पायरूवेट क्या करेगा? अगेन ये पायरूवेट क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। जब मैं आपको एरोबिक एनारोबिक बता रही थी तो मैं बताई थी कि एरोबिक कहाँ होता है और एनारोबिक कहाँ होता है। तो ये एरोबिक जो भी आपका रेस्पिरेशन है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो आपका जो पायरूवेट है वो अगेन माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा? ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जहाँ से कि आपकी एनर्जी रिलीज होगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? आपको एनर्जी मिल जाती है, लेकिन क्या होता है? प्लस CO2 भी आपका रिलीज होता है, जो कि क्या है? एक बाई प्रोडक्ट है, जिसका कि आपको कोई यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है यही होता है मेन आपका बायोकेमिकल प्रोसेस, जो आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस रेस्पिरेशन का होता है, मेन आपका यही होता है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस पहले होता है, फिर वो पायरूवेट उसी तरीके से रहता है जब तक कि उसे ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है। फिर ये एक एसिमिलेटेड फूड के फॉर्म में रहता है, ठीक है, पायरूवेट। फिर पायरूवेट क्या होता है? जब उसे ऑक्सीजन मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको कि हम लोग बोलते हैं। उस एरोबिक रेस्पिरेशन में उसको एनर्जी और CO2 क्या होता है? निकलता है। एनर्जी आपका C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में, और एनर्जी और वाटर। ये आप लोगों को मैं जब रिएक्शन बता रही थी रेस्पिरेशन का तब मैं बताई थी। तो यहाँ पे क्या होता है? आपका CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। तो जिस पाथवे से आपका CO2 आया रहता है उसी पाथवे से क्या होता है? वो बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। ये सेल से जो भी आपकी चीज़ें बनी हैं वो आपके टिश्यू में ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपका CO2
आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका CO2 आया है, तो CO2 अगेन क्या करेगा, ये आपके ब्लड में जाता है। CO2 को मैं ब्लू कलर में डिनोट कर रही हूँ और O2 को मैं आपके ब्लैक कलर से की हूँ। तो जो CO2 अगेन ब्लड में, देन अगेन ये कैपिलरीज में, कैपिलरीज से एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स, देन ट्रैकिया, देन फेरिंग्स, देन नेजल कैविटी, नोज। फिर यहाँ पे क्या होता है, आपका CO2 बाहर की तरफ आपका एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये जो होल प्रोसेस है ये आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है, जिसमें से कि जो आप जिसमें से कि जो कैपिलरीज से जो आपके ब्लड में जो आपका O2 जाता है, ठीक है, यहाँ से जो कैपिलरीज से ब्लड में जा रहा है, ये प्रोसेस अभी आप लोग जान रहे हो कि एल्वियोलाई से कैसे कैपिलरीज में गया, ठीक है। कैपिलरीज से फिर ब्लड में कैसे जाएगा, कैपिलरीज में आ गया एल्वियोलाई से, ठीक है। एल्वियोलाई से कनेक्टेड ये कैपिलरीज ट्यूब्स होते हैं जहाँ की कैपिलरीज में आ गया। अब कैपिलरीज से ये ब्लड में कैसे जा रहा है, आपका O2 और CO2 वापस कैसे आ रहा है, तो ये चीज़ जो प्रोसेस है ये आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में पढ़ोगे, ये आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में पढ़ोगे, इसलिए मैं इसको डिटेल में अभी नहीं बताई हूँ। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में पढ़ोगे, जिसमें कि आप डिटेल में जानोगे कि जो आपका O2 है वो कैसे आपके ब्लड में और जो CO2 है वो कैसे आपके कैपिलरीज में वापस ये ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये चीज़ें आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में पढ़ोगे। तो और ये होल प्रोसेस हो गया आपका रेस्पिरेशन, और जो आपका O2 और CO2 का बाहर जाना ये आपका ब्रीदिंग होता है। और इसके बाद का ये जो प्रोसेस हो रहा है ये आपका एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जो कि रेस्पिरेशन का दूसरा डेफिनेशन में बताई थी। पहला क्या था, O2 का अंदर जाना और CO2 का बाहर आना, ठीक है। और दूसरा क्या बताई थी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बताई थी। तो ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है ये पहला O2 का अंदर, CO2 का बाहर, ये आपका यहाँ पे है। लेकिन आपका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये आपका सेल्स में जाके साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बना, फिर पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहाँ से क्या होता है एनर्जी और CO2 निकलता है। CO2 देन अगेन वो सेम पाथवे, जिस पाथवे से आपका O2 अंदर रहता है, सेम पाथवे से आपका CO2 बाहर जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो कि मैंने आपको ब्रीदिंग बताया था, वो एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने ये रेस्पिरेशन का सब कुछ बताया। ये इसके जो प्रीवियस पार्ट है उसमें मैंने ये फिगर बना के कौन सा पार्ट क्या काम करता है, क्या होता है, वो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी थी अपने प्रीवियस क्लिप में। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में होगा, कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो ऑक्सीजन है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, वो चीज़ हम अपने ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।